हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारा कैरियर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करना। ठीक है, जो नीट और जेईई के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग एक अच्छी यूनिवर्सिटी में से अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आप लोगों ने जाना ही होगा कि इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी होता है दिल्ली और जेएनयू। उसके बाद से आपका आता है बीएचयू, जो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके बाद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए, ठीक है, आप लोग इस एग्जाम के थ्रू जाना होता है। ठीक है, कोई इससे 2022 से पहले ये एग्जाम अलग अलग यूनिवर्सिटी, ठीक है, अपना खुद का कंडक्ट करवाती थी। ठीक है, और उसके थ्रू उसमें एडमिशन मिलता था। लेकिन 2022 के बाद, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक एग्जाम के अंदर उसको कवर कर दिया कि हाँ, इस एग्जाम को दीजिए, आप सारे यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन पा सकते हैं। तो आपका एग्जाम होता है सीयूईटी का एग्जाम, जो आप लोग, ठीक है, जो 12th पास आउट है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। ठीक है, जो बीए, बीएससी मैथ से या बायो से, बीबीए, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसमें बीटेक के लिए भी एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बीटेक यानी इंजीनियरिंग के लिए भी, मेडिकल से रिलेटेड, जैसे एमबीबीएस और के अलावा जो भी मेडिकल से बी फार्मा हो गया, ठीक है, डी फार्मा हो गया, ये सारी चीजें वेरियस कोर्सेज होती हैं, उसमें एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू आप पा सकते हैं। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है कि जैसे ये मान लीजिए आप लोग 12th पास आउट होंगे। ठीक है, सेकंड चीज ये होता है कि जो भी बच्चे इस एग्जाम को देना चाहते हैं वो लोग को अपना 12th का ही सिलेबस पढ़ना होता है, ओनली जो भी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है। आइए इसके बारे में, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखती हैं। ठीक है, कुछ जैसे आपका सब्जेक्ट इसमें 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सेक्शन ए में आप लोग ये होता है कि लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है, जिसमें लैंग्वेज आपका होता है 13 लैंग्वेज आती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली हो गया, तमिल हो गया, ये सारी चीजें जो भी अपना अलग अलग लैंग्वेज है उसका भी एग्जाम देना होता है। उसमें से किसी एक का एग्जाम देना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए इसके बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं। ये एग्जाम आपको एनटीए कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। आपको 12th पास आउट होना चाहिए। पहले ये जाने कि हम लोग किसके लिए मतलब ये एग्जाम दे रहे हैं, हम कैसे किस किस कोर्स में, जैसे बिजनेस, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, चाहे मास कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजें जो भी हैं ग्रेजुएशन लेवल की, वो सारी एग्जाम इस एग्जाम के थ्रू आप लोग उसमें एडमिशन पा सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपको 12th पास कर लिए हो या 12th पास करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका। सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है आपको एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इसमें सब्जेक्ट में आपको टोटल 37 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आप लोग को 5 सब्जेक्ट का एग्जाम मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखती हैं। उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप लोग उस यूनिवर्सिटी में आप लोग जा सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट होते हैं, इसको 3 सेक्शन में बांटा गया। पहला सेक्शन आपको होता है लैंग्वेज का, जिसमें 13 लैंग्वेज होती है। ठीक है, लैंग्वेज में से हिंदी, इंग्लिश हो गया, बंगाली हो गया, फिर तमिल हो गया, कन्नड़, ये सारी जो भी अलग अलग लैंग्वेज है, उन 13 लैंग्वेज में से किसी एक का एग्जाम देना होता है। दूसरा होता है डोमेन, जो आपने जैसे मान के चलो 12th में आते हैं, पीसीएम वाले हो गए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े होंगे, बायो वाले होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़े होंगे। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं डोमेन होते हैं, चाहे कॉमर्स वाले हो चाहे हिस्ट्री वाले हो, ये सारे लोग का अलग अलग होता है। अब जीएटी होता है, तीसरा सेक्शन आपका जीएटी होता है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपका क्या क्या आता है, रीजनिंग होगा, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे मैथ से रिलेटेड, जीके जीएस, ठीक है, स्टैटिक जीएस, ये सारी चीजों का एग्जाम देना होता है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न आपको होता है सीबीटी मोड, ऑनलाइन एग्जाम देना होता है सीबीटी मोड। ठीक है, और उसका ड्यूरेशन क्या होता है आपका, ड्यूरेशन देखिए 60 मिनट होता है ईच सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट के लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। एक बच्चा, एक स्टूडेंट मैक्सिमम 5 ही सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। टोटल आपके ऑप्शन है 37, इसमें से 5 आप किसी भी 5 सब्जेक्ट का एग्जाम मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन का डेट होता है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आता है। ठीक है, और फरवरी के फर्स्ट वीक तक रखता है। इस 2026 का जो एप्लीकेशन डेट है वो 3 जनवरी से 30 जनवरी तक है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम इसका कब कंडक्ट होता है, मई मंथ में। ठीक है, एग्जाम इसके लिए मई मंथ में कंडक्ट होता है। ठीक है, इसमें जैसे मान के चलिए टोटल यूनिवर्सिटी है 230 प्लस यूनिवर्सिटी पिछले प्रीवियस ईयर में पार्टिसिपेट की थी। ठीक है, जैसे कि डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एमयू हमने आपको बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखती हैं। ठीक है, हर एक कोर्स के लिए। तो ठीक है, तो इस लेक्चर में इस वीडियो में हमने सारी चीजें, जो भी बेसिक चीजें थी उसके बारे में हमने आपको डिटेल बता दिया। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट का के में एडमिशन लेने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिमांड करती है, क्या उसकी क्राइटेरिया होती है, इन सबसे रिलेटेड हम अगले मतलब शॉर्ट वीडियो में सारे सब्जेक्ट रिलेटेड, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हम
जो भी जानकारी है उसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है। इसलिए का अन्य फर्दर एग्जाम जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, या अन्य एग्जाम जैसे होते हैं, उन सारे चीजों के बारे में, एसएससी हो गया, इन सब बेसिक जो चीजें होती हैं उसके बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ जो भी अवेयर नहीं इन एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं उनके साथ चैनल को शेयर करिए, और जो भी हो फर्दर जानकारी के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हम पूरी डिटेल शॉर्ट्स वीडियो में कब बता देंगे, सारे सब्जेक्ट की कौन सी यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।